Hello students, welcome to the second lecture of your geography chapter 1 resources. Today we will discuss on two topics, that is types of resources and their classification. Types of resources. Resources could be classified or could be divided into three sectors. They are natural resources, man-made resources, and human resources. Natural resources are those resources which are obtained from nature. As for example, human, animals, etc. So, natural resources are those resources which are obtained from nature and they are completely a free gift of nature to us. For example, human and animal, etc. Now, second, the man-made resources. Those resources which are made or built by human for their better living condition. So, man-made resource, or we can say it as an artificial resource, those resources which are made or built by human for their better living condition is called a man-made resource. For example, bridge, roads, transport system, etc. Start. Now, the third, human resource. Human itself a resource. Because with its knowledge, skill and technology, human make best use of resources. तीसरा जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि इन दोनों रिसोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण है। ह्यूमन रिसोर्स ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमन खुद एक ऐसा रिसोर्स है जो अपने स्किल के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी रिसोर्स को अपने हिसाब से वो बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक छोटे से बच्चे को हम कोई कॉपी दे दें जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो क्या करेगा, कॉपी को फाड़ेगा। लेकिन वैसे बच्चों को अगर हम कोई बुक दे दें, कॉपी दे दें, तो वो क्या करेगा, फाड़ेगा नहीं उसको,
कम से कम उसमें कुछ लिखेगा, कुछ कलाकारी करेगा, तो हर एक ह्यूमन के पास अपने स्किल, अपने एजुकेशन, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो किसी भी रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बनने का 3 तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट और यूज, मीन्स कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन किस तरीके से बनते हैं, कितने हद तक उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं और किस मायने से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वो रिसोर्सेज किस मायने से बनते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक, मतलब कि उन रिसोर्सेज का भंडारण हमारे देश में या इस दुनिया में कितना है, उसके आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और यूज, रिसोर्सेज को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनके बारे में हमको जानकारी है, उनके स्टॉक के बारे में, उनके क्वालिटीज़ के बारे में हमको जानकारी है और हम लोग उसका अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोज रिसोर्सेज हुज स्टॉक एंड क्वालिटी इज नोन। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, पेट्रोल एटसेट्रा, इसके बारे में हमको जानकारी है कि हमारे पास कितना भंडारण है और उसका हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये वैसे रिसोर्सेज होती हैं जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, या हम लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उस मायने से नहीं कर रहे हैं जिस मायने से इनका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लद्दाख में यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन हम लोग हमारे देश में अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी को उस मायने से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिस मायने से हम लोग दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को जिनको हम हो सकता है कि फ्यूचर में इस्तेमाल करें, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जैसा कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स आर टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग, जिसमें किसी भी तरीके का प्राण ना हो लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉइल, मिनरल एटसेट्रा। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। इनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो फिर से रिन्यू हो जाती है, चाहे वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के मायने से वो फिर से बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों के घर पे सोलर लगे होते हैं जो कि सूर्य की रोशनी से अपने आप को रिचार्ज होता रहता है। तो वैसे एनर्जीज को, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। दोज रिसोर्सेज विच कुड बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका इस्तेमाल एक बार कर लेने के बाद फिर से उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, पेट्रोल, एक बार जल जाने के बाद फिर से हम उस कोयले को वापस नहीं पा सकते। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक, रिसोर्सेज कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं। Those resources which are found everywhere is called ubiquitous resources. Localized resources वैसे resources होती हैं जो किसी खास जगह पे पाया जाता है, किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है। Those resources which are found in some region or area. Example के तौर पर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही कोयला पाया जाता है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के ही क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के ही आसपास के क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। कोयला सब जगह नहीं मिलता।
तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग लोकलाइज रिसोर्स के नाम से जानते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि ह्यूमन जो है वो इन तीनों रिसोर्सेज से एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो हमारे देश में HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी और अभी प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर कौन है? दैट इज ऑल फॉर टुडेज। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।